वेलकम टू आशुतोष IQ स्टडी। और दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। और उसी एक्सरसाइज हम सॉल्व करवाएंगे आज आपको, ठीक है ना। तो उस चैप्टर में जो कि आपको बताना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। और वो फंक्शन कैसे है? वो फंक्शन यूनिवर्सली है, मीन्स आपका साइन नहीं है, साइन इन्वर्स है, कॉस नहीं है, कॉस इन्वर्स है, टैन नहीं है, टैन इन्वर्स है। कुछ इस तरीके से आज हम आपको क्या करेंगे, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको 10th और 11th के कुछ फार्मूले जो कि लर्न होने चाहिए, मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं, वो फार्मूलों को जा कर के लर्न कीजिए। अगर कोई आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप जा कर के पिछली वीडियो जो कि क्लास 11th की है और 10th की है, उन फार्मूलों को राइट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें हम आपको और बता देते हैं, और वो चीज़ें ये हैं कि डेरिवेटिव्स के भी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, उनको जा कर के आप वहाँ से अटैच हो जाइए उस लिंक से और उसको देख लीजिए। लेकिन हाँ, बट थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। जो बच्चे स्टार्टिंग से डेरिवेटिव्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बच्चे d/dx x⁴n का डेरिवेटिव्स नहीं जानते हैं, तो उन बच्चों के लिए वो वीडियो नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले ही आपको मैं इस बारे में बता दे रहा हूँ। तो उन 4, 5, 6 जो कि वीडियोस अपलोड हैं, उनको जा कर के आप देखिए, और बहुत ही बेस्ट तरीके से, और फार्मूला मेथड्स, मतलब कि 2 मेथड्स के थ्रू वो बताए गए हैं, ठीक है ना। तो जा कर के उन वीडियोस को आप देखिए और उनका डेरिवेटिव, बट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की मेथड है वो। और दूसरी चीज़ है, लॉग के कुछ फार्मूले भी बताए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है, फार्मूला रेडी हो आपका, प्रिपेयर हो अच्छे तरीके से, तो कैलकुलस में आप एंट्रेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन हैं, साइन इनवर्स, -12, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हम सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। तो हम क्या देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पे है, बट हम इन क्वेश्चन को बताने के पहले एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं। क्या है? पहली चीज़, हमें उसका रेंज पता होना चाहिए। क्या वो पता होना चाहिए? सबसे पहले इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए? इनकी रेंज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? तो रेंज। तो इनकी रेंज होती क्या है, कुछ इस तरीके से हमें आज इसके बारे में बात करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी रेंज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? तो हम क्या कहेंगे, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से +π/2 के बीच होती है, ठीक है ना। कुछ इसी तरीके से ऐसे आपका और आ जाता है, जैसे आपका कॉस हो गया, ठीक है ना। तो कॉस की भी रेंज क्या होती है, इसी तरीके से -π, बट क्या 0 to π, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से किसकी रेंज हो जाती है, ये आपकी कॉस की रेंज हो जाती है, ठीक है। टैन की रेंज अब ऐसे निकाल लेते हैं। तो टैन की रेंज आपकी क्या होती है, ये आपकी -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि साइन और टैन की रेंज जो कि सेम है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे साइन और टैन की रेंज सेम है। तो बच्चों, यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी ट्रिक्स हैं जिनको आप अप्लाई करके उनकी रेंज को क्या कर सकते हैं, सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा हम टेबल बना देते हैं जिसके लिए आपको रेंज लर्न करना आसान हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इसकी टेबल आपके लिए बना दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपके लिए ये है कि जहाँ साइन होता है वहाँ क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कॉसेक होता है। ये देखिए, ये हो गया कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक की जो रेंज होगी वही साइन की भी रेंज होगी। क्यों? अब हमने कहा साइन जहाँ होता है वहाँ कॉसेक होता है, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए, आपने 10th में फार्मूला पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स होता है 1/, कॉसेक थीटा के, ये आपने देखा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स होता है 1/, कॉसेक थीटा की। इसको भी अगर आपको ना याद हो, एक चीज़ और याद दिला रहे हैं कि कुछ इस तरीके से रूल था, साइन कॉस टैन और कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक,
तो कुछ इस तरीके से आपका रूल था यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं कुछ इस तरीके से, मीन्स क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। इस तरीके से अगर कोई फंडामेंटल हमें दिख रहा हो कि ऐसे चल रहा है वो, तो ये क्लॉकवाइज होता है। जैसे आपकी घड़ी चलती है, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। और अगर कुछ इस तरीके से हो तो इसको क्या बोलते हैं, उल्टी दिशा में है, उल्टी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कुछ इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको फिंगर वाइज ऐसे ही लर्न करना है, या फिर कुछ इस तरीके से आप लर्न कर लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अगेन हम बता रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, इसी पे सेक, कॉसेक। तो साइन पे कॉसेक आया, टेन पे कॉट आया, और बीच पे आपका कॉस था जिस पर सेक आया। तो लर्न हो गया कि साइन का कॉसेक अपोजिट, कॉस का सेक अपोजिट, और टेन का कॉट अपोजिट। ठीक है ना, इसको लर्न कीजिए। तो अभी आप 12th में पहुंच गए हैं, बच्चों वाली चीज़ें सीखने का टाइम नहीं रह गया, तो कुछ ऐसे ही ट्रिक यूज़ करिए और इसको लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ इसी तरीके से टेन का अपोजिट जो कि कॉट होता है, कॉस का अपोजिट जो कि सेक होता है, साइन का अपोजिट जो कि कॉसेक होता है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ क्या देखना है कि साइन और कॉसेक सेम, मीन्स उनकी जो रेंज होंगी, क्या होंगे, उनके जो रेंज होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। सेम एज देख रहे हैं आप, टेन के भी क्या है, आपस में इक्वल्स हैं, मीन्स साइन, कॉसेक और टेन। तो साइन कॉसेक को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनमें से किसी एक को आप याद रख सकते हैं कि साइन की जो रेंज होती है वही कॉसेक की होती है, मीन्स साइन के साथ जो उसका अपोजिट फॉर्म होता है उसकी रेंज, और साइन की रेंज भैया एक होती है, और बचा आपका टेन, और टेन की रेंज भी उसी में आ जाती है। ठीक है ना, तो सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि साइन कॉस टेन, क्या याद रखना है, साइन कॉस टेन की इसकी रेंज वही होगी जो एक की होगी, और उसमें से एक आपको लर्न करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है उसकी ओर हम देख लेते हैं। अगली चीज़ है आपकी, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कुछ इसी तरीके से, साइन कॉस टेन के बाद आपका आता क्या है, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से अब हम इसमें भी देखते हैं कि किसकी रेंज इसमें सेम होगी। तो सबसे पहले चीज़, जो कॉट इनवर्स की रेंज होती है वही इन सारे की रेंज, जो सॉरी इसमें हमारा अभी कॉस है जो कि आया नहीं है, ये आ गया हमारा कॉस। ठीक, ये हो गया। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि साइन की रेंज हमें पता चली थी, तो इन सब की पता चली। वैसे इसमें हम कॉस की पता करेंगे ताकि कॉट और सेक की इसमें से हमें क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए। तो कॉस की रेंज जो होती है वो क्या होती है, 0 to पाई होती है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ वेरी इजी, कॉस की जो रेंज होती है वो 0 to पाई होती है, यही आपको लर्न करना है। ठीक है, कोई और नहीं लर्न करना है, सिर्फ इसी को आपको ध्यान देना है कि कॉस की जो रेंज होती है वही कॉट की भी होती है और वही सेक की भी होती है, कुछ इसी तरीके से। बट ग्राफिकल मेथड में जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें से सेक की जो रेंज होती है वो और हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंट, -5/2। तो कुछ इस तरीके से आपकी रेंज हो गई। तो रेंज समझ में आया, इसकी ट्रिक समझ में आई कि नहीं, तो ट्रिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिक आपके सामने है, किस तरीके से आपको रेंज याद करना है, किसका क्या अपोजिट होता है उसकी ट्रिक, साइन के साथ क्या होता है उसकी ट्रिक, कॉस टैन किसके साथ क्या क्या होते हैं रेशियोज, सब कुछ आपको पता चल गया। अब हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, इसको आप चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर, हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स -12 में क्या करना है। इस फंक्शन को हमें कुछ सपोज कर लेना। लाइकवाइज अगर हम इस फंक्शन को कुछ सपोज कर लेंगे तो हमें थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम वो फंक्शन सपोज क्या करेंगे, सपोज दैट अगर आप वहाँ पे x सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं, समथिंग, ठीक है, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सपोज कर रहे हैं, इसको हम y सपोज कर रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका y, ठीक है ना। हमने क्या किया है, इसको हमने सपोज किया है, क्या किया है, सपोज किया है। तो क्या सपोज हुआ, y, ठीक है ना। अब y अगर ये सपोज हुआ है तो आपको हम एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं। क्या वो फॉर्मूला ये है बच्चों कि अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स हो y के, क्या हो कि साइन इनवर्स x इक्वल्स हो y के, तो जो आपका x होगा वो क्या हो जाएगा,
साइन वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन वाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, इसका मीन्स होता है बच्चों कि यहाँ पर आपको 1/sin x दिया है। क्या दिया है? 1/sin x। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको दिया गया हो x की पावर -1 तो आप इसको राइट कर सकते हैं 1/x, कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर 1/sin x इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि क्या हुआ? लेकिन एक चीज़ यहाँ पर हमने गलत की है, और वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x को यहीं रहने देंगे और साइन नीचे आएगा, ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, x इक्वल्स हो जाएगा साइन y के, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो किया आपके सामने है कुछ इस तरीके से। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन y इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ना। देखिए, जैसे साइन इनवर्स x, तो ये अगर आपका हो जाए x तो ये क्या हो जाएगा, इधर y आएगा साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन y। और यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी 1/2 जो कि माइनस में है, मीन्स निगेटिव साइन के साथ। और सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर साइन y की वैल्यू निगेटिव मीन्स -1/2 हो, तो क्या ये सही है कि साइन की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? हाँ, हो सकती है साइन की, क्योंकि इसका जो रेंज होता है किसका, साइन का, तो क्या होता है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइन इनवर्स इज क्या, समथिंग क्या होता है, -π/2 से +π/2। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ये चेक करते हैं कि 1/2 मीन्स 1/2 साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कौन सी वैल्यू होती है। तो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये वैल्यू जो कि 1/2 है वो किसकी होती है, 0 की, 30 की, 60 की, 45 की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 कॉस की √3/2 हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरीके से आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन y इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 माइनस, जो कि सामने है ही, ठीक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब हम सबसे पहली चीज़ देखते हैं, 30 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, पाई में। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज होता है इसका वो किस में होता है, पाई में होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिग्री में नहीं राइट डाउन कर सकते। किस में राइट डाउन करना पड़ेगा, पाई में। तो पाई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, अगर कोई डिग्री दी गई हो तो उसको क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो π/180 से मल्टीप्लाई करने पर आफ्टर दैट हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, हमें वो वैल्यू पाई में मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से। यहाँ पर क्या हो गया, 36 जा 180, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, चलिए कुछ आगे देखते हैं। साइन y इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन यहाँ पर बच्चों आपका हो गया π/6। अब सबसे पहला फार्मूला आपको एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पर जो कि होता है, देखो साइन y अगर आपको दिया गया हो, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है बच्चों कि अगर साइन x इक्वल्स टू साइन y के हो, देखिए साइन x इक्वल्स टू साइन y के हो, तो ये साइन टू साइन कैंसिल होता है और x इक्वल्स होता है y के। बट हम यहाँ एक चीज़ आपको एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों आप एग्ज़ाम में ना काटिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में मत काटिएगा, क्योंकि इसको काटना मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को दोनों तरफ से कैंसिल करना, ये गलत माना जाता है। हमने सिर्फ ये शो किया है कि वो हट जाता है, ठीक है, और x की वैल्यू हो जाती है y के इक्वल। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आएगा आपका y इक्वल्स टू -π/6, या हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि साइन की जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल है वो कितना है, π/6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, कुछ इस तरीके से साइन की जो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल है वो कितनी आ गई हमारी, π/6। और वो जो निगेटिव साइन है वो किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, -π/2 से π/2
2 के अकॉर्डिंग। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। तो हम चलते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो माय डियर, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने रफ नहीं किया, तो अभी हम बताएंगे। थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे क्वेश्चन में सेम होती हैं। तो वैसे ही क्या करना है, यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपके आएंगे 1 to 10 मीन्स 1 to 10, तो 1 to 10 में क्या है, सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा जल्दी में उस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हमने राइट किया है, और यही से हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज को सेम टू सेम ऐसे हमने रख दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि cos इनवर्स √3/2 है। हमने क्या किया था, उसमें y सपोज किया था उस फंक्शन को। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को हम सपोज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वही चीज़ जो उसमें है बस वही चीज़ इसमें भी है। बस क्या है, साइन के प्लेस पे यहाँ cos है, मीन्स फंक्शन जो है आपका वो साइन नहीं कोसाइन हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कुछ इस तरीके से। सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या है, ये आपने अगर x सपोज किया तो यहाँ sin x इक्वल टू sin y, जो कि आपका कुछ इस तरीके से था। बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आपकी वैल्यू यहाँ काम आएगी कि अगर y की वैल्यू ये है, साइन इनवर्स x की जगह पे अगर हम मान लें कि यहाँ पे क्या हो जाए, आपका cos हो जाए, cos इनवर्स x हो जाए, तो वैल्यू तो वही है ना। तो सेम टू सेम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से अगर आपका हो गया, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब आपका ये हो गया। तो यहाँ पर आपका cos आ जाएगा, और ये वैल्यू जो आपकी बची हुई है कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने राइट कर दी है। अब सबसे पहली चीज़ ये होती है, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, cos राइट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू cos y, जी हाँ, ठीक है ना। तो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ किसका, ये भी लाइन सेम थी, किसकी, cos इनवर्स की। तो cos इनवर्स की क्या होती है, 0 to पाई। वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए, हमने क्या बताया था, रेंज को याद करने की ट्रिक बता दी थी, ठीक है। तो 0 to पाई इसकी हो गई। अब सबसे पहली चीज़, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन आफ्टर दैट हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इस वैल्यू को ले करके यहीं पर हम फंडा अपनाएंगे, किसका, कि cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos कितने की, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो sin 30 की होती है वो cos 60 की होती है, और जो sin 60 की होती है वो cos 30 की होती है। तो ये sin 60 की वैल्यू है, क्योंकि sin 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, √3/2। और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो वही वैल्यू तो रिसाइकिल होती हैं। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जो कि इक्वल्स होगी cos 30 डिग्री के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos यहाँ पर 30 डिग्री को राइट करेंगे, और वही चीज़ ये और ये कैंसिल होंगी। तो y इक्वल्स आपका क्या हो जाएगा, अभी नहीं कैंसिल करना, अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कि लास्ट है 30 डिग्री को पाई में कन्वर्ट करना है, बिकॉज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई। देन वी हैव टू चेंज द डिग्रीज एंगल इनटू पाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 को हम चेंज करेंगे पाई में, तो पाई बाई 180, जो कि अभी हमने बताया था चेंज करने के लिए। तो वही चीज़ 13 6 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल। नेक्स्ट लाइन आपकी क्या हो जाएगी, cos y इक्वल्स टू cos पाई बाई 6। देन हमें यहाँ वही चीज़ जो कैंसिल वाली बताई थी, लेकिन कैंसिल नहीं करना है। तो y की इक्वल्स हमें क्या मिल गई यहाँ से, पाई बाई 6। तो बच्चों आपकी नेक्स्ट लाइन जो कि यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा, वो लाइन क्या है, वो लाइन आपको राइट करनी पड़ेगी कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल इक्वल्स टू cos इनवर्स की क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू पाई बाई 6। ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को राइट करिए अच्छे तरीके से समझ के, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है 10 के फॉर्म में। बट आप सोच रहे होंगे मैंने पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा ना बता के चौथा क्यों बता रहा हूँ। तो बात ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 11 तक वो सारे के सारे सेम हैं। तो कहीं पे साइन के 2 क्वेश्चन है, कॉस के 2 क्वेश्चन है, tan के 2 क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे जो ट्वाइस है वो हम क्या कह रहे हैं, उनको सिंगल बार बता दे रहे हैं, ठीक है। एक साइन का तो आप दूसरे साइन का उससे
लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक कॉस का तो दूसरा कॉस का आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही एक टेन का है तो तीसरा आप टेन का सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको हमने बताया है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बताया भी है, तो कुछ उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। तो हम यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पर tan इनवर्स √3/2 है। तो y जो कि हमने सारे क्वेश्चन में इसको क्या सपोज किया, y सपोज किया। तो ये आपका tan इनवर्स पूरा फंक्शन जो कि क्या हो गया, ये हो गया आपका y, ठीक है, सॉरी √3 था। तो यहाँ पे √3 हमने सपोज किया। तो ये √3 क्या है, x के फॉर्म में है, ठीक। अगली लाइन क्या है आपकी, tan इस तरफ आएगा। तो भी हमने बताया था इफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू वाई देन x इक्वल्स क्या हो जाएगा, tan y क्या हो जाएगा, मीन्स tan इस तरफ जाएगा। तो इस तरफ जाएगा, ये इनवर्सली है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan y मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, tan y मिल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी ये होती है नहीं, क्या होती है, -π/2 से +π/2। अभी हमने ट्रिक बताई थी ना कि साइन कॉसेक टैन तीनों की क्या होती है, सेम, यही, ठीक है ना, रेंज। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि tan y की जो वैल्यू होगी ये √3 है। तो tan कितने की वैल्यू √3 होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो tan की 60 की होती है, तो हम क्या बता रहे थे कि जो tan 60 की वैल्यू होती है वही cot 30 की होती है, और जो cot 30 की होती है वो tan 60 की होती है। और ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में एक चीज़ और होती है कि cot जो 60 की हो जाती है वो tan 30 की हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये tan कितने की वैल्यू है, सिंपलेस्ट फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आप 12th में है और आपको लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक। तो यहाँ पे ये tan 60 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये tan 60 की वैल्यू है जो कि इक्वल्स होती है cot 30 के, किसकी होती है, cot 30 के। सेम एज यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वही चीज़, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की। यहाँ पे हम 60 राइट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ अभी हमें क्या करना है, इस 60 को किस में चेंज करना है, पाई में चेंज करना है। पाई में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 3 क्या हो जाएगा, 63 180। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से tan y हमारा इक्वल्स हो जाएगा tan π/3 के। तो मीन्स हमें क्या हो गया, ये कैंसिल ऐसे ही हुआ, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि अगर tan x इक्वल्स टू tan y के होगा तो ये कैंसिल, x इक्वल्स y के हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा π/3 के। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ tan इनवर्स इज इक्वल्स टू π/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ cos इनवर्स x, नहीं क्या, tan इनवर्स क्या हो गया, π/3। तो बच्चों ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से आंसर। क्वेश्चन को खूब अच्छे तरीके से इसे राइट कर लीजिए। जो चीज़ ना आए आपसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बताया नहीं जाएगा। जो भी बुक्स हैं, बालाजी हो गई हैं, राजलक्ष्मी प्रकाशन की हो गई कोई बुक्स, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर रे की जो भी फेमस बुक्स हैं, कोई भी क्वेश्चन उनके अगर आपको कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम NCERT बताएंगे, मेरा NCERT ही टारगेट नहीं है, हम अलग क्वेश्चन बताएंगे। बट अभी क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज NCERT में है उनको हम एंड अप कर दें। तो एंड अप करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी कुछ प्राइवेट बुक्स की, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको राइट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है NCERT की बुक में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका है cot इनवर्स √3। अभी हमने कहा था ना, बात हुई थी कि tan 30 की जो वैल्यू होती है वो cot 60 की होती है, जो cot 30 की होती है वो tan 60 की होती है। तो कुछ इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमें इस पूरे फंक्शन को y सपोज करना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से y सपोज हो गया, ठीक। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ से हम cot को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका cot y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा √3। किस फॉर्मूले से, इस फार्मूले से कि cot इनवर्स x इक्वल्स टू y होता है। तो x इक्वल्स क्या हो जाता है बच्चों, cot y। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अगेन इस स्टेप को करने के बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि cot की कौन सी वैल्यू होती है √3। अभी हमने बताया कौन सी, 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो गई, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ कैंसिल वाला कुछ इस तरीके से भी बताया गया था ना, cot x इक्वल्स टू cot y, देन ये कैंसिल x इक्वल्स टू
y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 30। बट एक चीज़ अभी हमें करना है, कौन सी चीज़ की, इस जो 30 डिग्री में है उस डिग्री को हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना है, पाई में। तो कुछ इस तरीके से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा और आपकी वैल्यू जो कि कॉट वाई की आ जाएगी। क्या आ जाएगी कॉट वाई की वैल्यू, पाई बाई 6। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, देन हमारी वैल्यू वाई की क्या मिल जाएगी, पाई बाई 6। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉट इनवर्स, क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉट इनवर्स कितना, पाई बाई 6। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। देन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपको बताया जाए सेक वाला। अरे बच्चों, मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया कि अभी तो यहाँ पे हमने आंसर तो लाया, एक लाइन जो हमने राइट नहीं की वो क्या थी, यहाँ पर हमें तो वो राइट करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जामिनर में नंबर काट लेगा आपका। क्या लिखना पड़ेगा, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल किसका, कॉट का, किसका, कॉट का, क्या होता है, 0 to पाई के बीच होता है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल एट कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू 0 to पाई, मिडिल इन 0 to पाई, मीन 0 और पाई के बीच होगा ग्राफिकल में, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये लाइन आपको राइट करने के बाद आफ्टर दैट यू कैन राइट द लाइन ऑफ द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉट इनवर्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। दिस इज द आंसर। देन अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 2/√3। हमने क्या कर लिया, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कुछ टाइम बचाने के लिए आपका इसको हमने सपोज कर लिया है। अब वही चीज़ जो हमने सारे क्वेश्चंस में की है, क्या करेंगे, इस सेक को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर 2/√3। अब सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में सेक की कौन सी वैल्यू 2/√3 होती है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 2/√3 कौन सी होती है। चलिए बताते हूँ कि कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3/2 होती है, मीन्स इसका अपोजिट, क्योंकि कॉस के नीचे सेक था ना, अभी बताया गया था कि कॉस और सेक दोनों साथ पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस 30 की वैल्यू थी √3/2, तो सेक की वही 30 होगी वैल्यू 2/√3, क्योंकि √3/2 यहाँ पे क्या है 2/√3, दोनों का क्या है, सिर्फ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर हो गया। मीन्स ये किसकी वैल्यू में देखिए फाइंड आउट हो गई, बिना लर्न किए हुए, किसकी, कॉस की लर्न थी, उसी से हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी सेक में, ये हो गई आपकी 30 की वैल्यू। अब हम कैंसिल करेंगे, नहीं अभी कैंसिल नहीं करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को हमें पाई में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री की वैल्यू को आप पाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते थे, तो ये कैंसिल होता था। तो सेक वाई की वैल्यू आपके पास क्या आती थी, पाई बाई 6 आती थी। देन ये पाई बाई 6 आ गया है। अब आप क्या करेंगे, आगे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या आप ना कर पाए तो मैं कर ही दूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर ने तो एक ही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट बताया, सेक का वो भी चेंज कर दिया। चलिए मैं कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, आपकी अगली लाइन जो कि यहाँ से कन्वर्ट होगी, तो ये था आपका जो कि आया। अब आप अगली लाइन क्या लिखते थे, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल। बट किसका प्रिंसिपल है यहाँ पर सेक का होगा। तो सेक का प्रिंसिपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से पाई बाई 6। क्या आ जाएगा बच्चों, इतना तो आप कर ही लेंगे, पाई बाई 6। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पाई बाई 6 आंसर। तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 8वां क्वेश्चन है, चलिए उसकी ओर भी देख लेते हैं। एक और बाकी है कॉसेक का। तो माय डियर लास्ट क्वेश्चन है भाई ये आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉसेक इनवर्स माइनस √2 को y सपोज किया। सारे क्वेश्चन में y कुछ भी सपोज करिए, लेकिन सपोज करिए उस फंक्शन को, ठीक है। अब कॉस को हम इस तरफ लेके आएंगे तो इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कॉसेक इनवर्स y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y हो जाएगा। इधर आपका माइनस √2 बचेगा। चलिए अब आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। तो वैल्यू में यहाँ पे राइट करते हैं √2। तो कॉसेक की √2 वैल्यू कैसे पता चलेगी, साइन के अपोजिट को पता कर लीजिए कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है 1। तो अगर हम 1/√2 करें तो 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 45 की। देखिए मिल गई आराम से। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट कॉसेक
tan का अपोजिट cot और cos का अपोजिट sec, ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, तुरंत वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सारी वैल्यू याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ये मिल गई आपको cosec कितने की 45 डिग्री, तो ये cosec 45 डिग्री की वैल्यू मिली। देन अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, y इक्वल्स टू, सॉरी क्या हो जाएगा, अभी तो आपको चेंज करना है भाई, कहाँ भूल गए, तो ये हो जाएगा आपका चेंज 45 डिग्री को क्या करना है आपको, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो ये कैंसिल होगा 3 पाई बाई 4, तो यहाँ से कॉसेक वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कॉसेक 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, अगली लाइन आपकी क्या होगी, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल, यही तो आप करते हैं, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ किसकी, कॉसेक इनवर्स की, क्या हो गई 3 पाई बाई 4। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना, तो ये रहा आज आपका आंसर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप कह रहे थे कि सर चैनल पे वीडियोस तो आप अपलोड करते हैं बट हमें मिलती नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उन्हीं सब्सक्राइबर्स को वीडियो मिल पाती हैं जिन्होंने क्या किया है, उस बेल आइकॉन पे प्रेस करके फर्स्ट बेल जो आती है, जो ऑल पे होती है, उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है ना कि आपको दूसरी या तीसरी प्रेस करना है। तो आप अगर दूसरी या तीसरी प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएंगी। तो ये रिक्वेस्ट है कि पहली वाली सेलेक्ट करिएगा, तब आपको कंप्लेन नहीं करनी, कोई कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही सब्सक्राइब की बटन आप प्रेस करेंगे देन आप फर्स्ट वाली बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। देन आपको जितनी भी वीडियोज़ मैं इसके बाद अपलोड करता रहूँगा सारी मिल जाएंगी। और बात रही कि इस चैप्टर की, तो उसके लिए डोंट वरी माय डियर, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसके सोल्यूशन बेहद बेसिक तरीके से मिल जाएंगे। जो भी आपके अगले वीडियोज़ अपलोड होंगे, हमसे जुड़े रहिए।